हेलो दोस्तों, आपका अपने संदेव मैथ क्लासेस में स्वागत है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचती रहे और आप खूब अच्छे ढंग से अपना 10th और 12th का प्रिपरेशन कर सकें। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे कि चैप्टर नंबर फर्स्ट, हाई स्कूल के चैप्टर नंबर फर्स्ट की जो है आपका है भैया रियल नंबर। ये रियल नंबर होता क्या है, सबसे पहले इसके विषय में जानेंगे, फिर इसके अंतर्गत कितनी संख्याएं आती है उसके अंतर्गत जानेंगे और फिर हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय की। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं ये नंबर क्या होता है। नंबर की बात करें तो ये नंबर होता क्या है। नंबर को भैया मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो इसका पार्ट होता है वो होता है आपका रियल नंबर, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ये रियल नंबर को कहते हैं वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर को कहते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या ये होता है ये काल्पनिक संख्या। अब बात करें वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जो वास्तविकता में उपयोग की जाती है संख्याओं से वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 कहने का मतलब जिनका हम अपने दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ उपयोग करते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और काल्पनिक संख्या अंडर रूट में लिखी गई संख्याएं हमारी जो होती है वो काल्पनिक संख्या होती है। जो भी संख्या अंडर रूट के अंदर माइनस में लिखी होगी वह संख्याएं काल्पनिक संख्या होगी, अर्थात जिनकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं वह संख्याएं काल्पनिक संख्या होगी। अब ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका यही है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमको निम्न संख्याओं का अध्ययन करना है। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत भैया सबसे पहले जो संख्या है वो है आपकी प्राकृतिक संख्या। तो ये प्राकृतिक संख्या होती क्या है, सबसे पहले इसके विषय में जानेंगे। तो ऐसी संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गणना कर सकें उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसे n से डिनोट किया जाता है, क्योंकि इसका जो इंग्लिश वर्जन होता है उसको कहते हैं नेचुरल नंबर। इसे n से डिनोट किया जाता है और ये n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। क्योंकि भैया जो हम प्राकृतिक संख्या होती है जो गिनती गणना चालू करते हैं मुख्यतः 1 2 3 से ही चालू करते हैं, ना कि 0 से शुरू करते हैं। तो इसीलिए जो प्राकृतिक संख्या होगी वह 1 से शुरू होगी। बात करते हैं संख्या नंबर 2 होल नंबर। ये होल नंबर क्या होती है, होल नंबर को कहते हैं पूर्ण संख्या। यदि प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से डिनोट किया जाता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसी प्राकृतिक संख्या के पहले 0 को ऐड कर देना है और ये जो हमारी संख्याओं का सेट होगा ये आपका पूरा का पूरा होल नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। और अब बात करते हैं अगला जो हमारा नंबर है वो है ये पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या क्या होती है, अब देखो यहाँ पे ऋणात्मक संख्याएं। अब आप कहोगे कि ऋणात्मक संख्या क्या होती है, भाई जो माइनस में लिखी गई संख्याएं होती है वह आपकी कौन सी संख्या कहलाती है, ऋणात्मक संख्या। तथा पूर्ण संख्या को पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक संख्या तथा पूर्ण संख्या को पूर्णांक कहते हैं। इसे i तथा z से प्रदर्शित किया जाता है और इसका एग्जाम्पल जो है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है। अब आगे की बात करें तो ये होता है भैया आपका सम संख्या। कौन सी संख्या, सम संख्या। हाँ जी, सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो 2 का मल्टीप्लिकेशन हो, कहने का मतलब जो 2 का गुणन हो, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 इत्यादि। इसी तरह से और भी संख्याएं हो सकती हैं। अब बात करते हैं अगला जो संख्या है हमारा वो है भैया विषम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब जो 2 से पूरी की पूरी विभाजित ना हो, डिविजिबल ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखने के लिए जैसे भैया होता है हमारा 1 3 5 7 9। अब आप कहोगे कि ये सब क्या 2 से विभाजित है, जी नहीं, ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है, अर्थात ये जो संख्या होगी वो आपकी कहलाएगी विषम संख्या। अब आगे की बात करते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसी संख्याएं या वे संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 4 6 8, जैसे 2 4 6 8। अब ये सॉरी 2 नहीं होगा आपका 4 6 8। अब जो 4 6 8 है उसको हम बात करें तो 4 1 से कटेगा,
2 से कटेगा और किससे 4 से। कहने का मतलब 1 से भी कटा और स्वयं से भी तथा उसके अतिरिक्त एक और संख्या से कटी है, तो यह जो संख्या होगी वो आपकी कहलाएगी भाज्य संख्या। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। भाज्य संख्या के बाद आपका जो नेक्स्ट संख्या है, नेक्स्ट संख्या की बात करें तो वो है आपका अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या मतलब वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। कहने का मतलब सिर्फ 1 से कटे और स्वयं से कटे तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं भैया, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए हमने 2 को लिया। अब 2 सिर्फ 1 से कटेगा और किससे 2 से, या फिर 3 को लेते हैं। 3 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 3 से। क्या है इसके अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से 3 विभाजित होगा? जी नहीं। तो ऐसी संख्याएं जो होगा वो आपकी कहलाएगी अभाज्य संख्याएं। ये हुआ भैया आपका अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल लिखा जैसे 2, 3, 5, 7 अन्य भी ऐसी आदि संख्याएं हो सकती हैं। अब सहअभाज्य संख्या की बात करते हैं। तो वे संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो उसे हम कौन सी संख्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने आप 2 संख्या लिया, 1 2 और दूसरा 3। इन दोनों का फैक्टर करते हैं, 1 और 2 और इसका फैक्टर 1 और 3। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ फैक्टर क्या दिख रहा है? 2, 1 दिख रहा है ना। कहने का मतलब इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हुआ? 1। और ऐसी ही संख्याएं आपकी कौन सी संख्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ये होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को कहते हैं रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, लेकिन Q का मान हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं जो होगी वो आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल की हम बात करें तो 1/5, 1/3, 2/5 या 2/3 ऐसी जो संख्याएं होंगी वो आपकी कौन सी संख्या कहलाएगी? आपकी संख्या जो होगी परिमेय संख्या होगी। और इसमें कभी भी 3/0 नहीं होगा। क्योंकि 3/0 क्यों नहीं होगा? आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई 3/0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 3/0 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 0 0 इसी तरह से इसका कुछ भागफल आता चला जाएगा और कभी भी ये संख्याएं कटेगी नहीं। और जब ऐसी संख्याएं कटती नहीं है तो उसका जो आंसर आता है इनफाइनाइट, जिसको आप कहते हो अनंत। कहने का मतलब ये परिभाषित नहीं होता है, इसीलिए कभी भी P/0 के रूप में संख्याएं आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। आगे की बात करें तो भैया आपका अपरिमेय संख्या, तो वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई हुआ, अंडर रूट या अंडर रूट में लिखी गई जितनी भी संख्या होती है, जैसे अंडर रूट 3 हुआ, अंडर रूट 5 हुआ या अंडर रूट 7 हुआ, तो ये सब जो संख्याएं होगी वो आपकी कहलाएगी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब बात करते हैं ये रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर। तो रियल नंबर की अगर हम सीधी से शब्दों में बात करें तो परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में सिर्फ और सिर्फ आपको जैसे 1/3 हो गया, 2/5 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया या अंडर रूट 7 हो गया इत्यादि। ये सब जो संख्या होती है वो आपकी कहलाती है रियल नंबर। अब देखो आपका जो पहला चैप्टर है वो रियल नंबर है। तो रियल नंबर के विषय में आपने जितनी भी नंबर आते हैं, जितनी भी संख्याएं आती हैं उन सबका अध्ययन कर लिया। अब हम आपको कल की वीडियो में आपको विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम के विषय में बात करेंगे। और सबसे पहला टॉपिक जो उसमें है वो यही है। अब ये विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है आपको थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि अगर आपने भागफल का नियम पढ़ा है, भागफल का नियम, तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ये भागफल का नियम क्या होता है? तो हम आपको सीधे से शब्दों में बता दें कि जो होता है भागफल का नियम, भाज्य बराबर ये होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। पूरा का पूरा जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है वो इसी पर आधारित है। यदि आपको इसके विषय में कुछ ना कुछ बातें आती हैं तो आपको चैप्टर नंबर 1
आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और यदि आप हमारे इस चैनल से जुड़े हो और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी है। और आप कंटिन्यू वीडियो पाने के लिए आप हमारे कंटिन्यू वीडियो पाने के लिए आप हमारे शनिदेवा मैथ क्लासेज को ज्वाइन करें, जिससे कि आप प्रतिदिन अपना प्रिपरेशन खूब अच्छे ढंग से कर सकें। और चाहे फिर मैथ की 10th की क्लास हो और या फिर 12th की क्लास, आपको दोनों क्लास इस चैनल शनिदेवा मैथ क्लासेस में उपलब्ध करा दिया जाएगा। और आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस करें, ताकि आपको कहीं पर भी इस वीडियो को देखने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।